हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपको बता दें कि यह मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, जो 650 से लेके 1206 ईस्वी तक था। कब से? 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक चला। और दोस्तों, इसमें हम लोग दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य व अन्य जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह प्रश्न आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जैसे कि वह यूपीएससी का एग्जाम हो। दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएल हो जाए दोस्तों, एसएससी का जीडी हो जाए, एसएससी का सीएचएसएल हो जाए, रेलवे का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम। दोस्तों, ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो आप सभी विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं की मांगों को देखते हुए एक समग्र रूप में 100 प्रश्नों का एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है। दोस्तों, आप अगर अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियोज हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता किसका? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन में दोस्तों पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों, जो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति था। कौन था? रवि कीर्ति था। वह दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों, जो प्राचीनतम चालुक्य अथवा चालुक्य की मूल शाखा है दोस्तों, वह है वातापी अथवा बादामी। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है कर्नाटक है। ठीक है, जो पूर्वी चालुक्य है, जो पूर्वी चालुक्य राज्य अथवा राजवंश है दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी वेंगी, वर्तमान आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो पश्चिमी चालुक्य राजवंश था दोस्तों, इसका जो है राजधानी जो थी वह थी कल्याणी, और यह वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने, किसका? दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? ऑप्शन में दोस्तों पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों, जो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया और बादामी को राजधानी बनाया वह कौन था दोस्तों? वह था पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न में है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था? कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने परास्त किया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों, हर्षवर्धन को जिस चालुक्य शासक ने परास्त किया था वह कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहां पे परास्त किया था? तो थानेश्वर और कन्नौज का जो महान शासक था हर्षवर्धन, इसको नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था?
ऑप्शन में दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो चालुक्यों और पल्लवों के मध्य जो है लंबे समय तक एक संघर्ष चलता रहा था, उसको जो है आरंभ पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था? कहां पर? वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा में जो है यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि जो है धारण की थी। किसकी उपाधि? वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता। आपके ऑप्शन में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, या फिर मामल, महेंद्र वर्मन द्वितीय, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान जो है पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करने वाला जो व्यक्ति था वह था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसने जो है वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। आपको ध्यान रखना है कि वातापी कोंडा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वह था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? ऑप्शन में दोस्तों पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जिस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्यों को हराया था दोस्तों वह कौन था? वह था दोस्तों विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, और तीनों को जो है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। वह कौन था? विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन में दोस्तों राम राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, या फिर विक्रम चोल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो जिस राजा ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी दोस्तों वह शासक था राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपके ऑप्शन में कदम्ब ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, चोल ने करवाया था, या फिर चेरों ने करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों उसका जो निर्माण करवाने का श्रेय जाता है वह जाता है दोस्तों राष्ट्रकूटों को। किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन में दोस्तों आदित्य प्रथम ने, राम राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या फिर कारिकाल प्रथम ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि क्या दोस्त? सॉरी, विकल्प बी है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों उसका जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? राम राजा प्रथम ने। किसने? राम राजा प्रथम ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? ऑप्शन में दोस्तों जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वह था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन में है सांची, तंजौर, मदुरई, या फिर तिरुचिरापल्ली। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो शहर चोल राजाओं की राजधानी था वह कौन सा शहर था? तो वह था दोस्तों तंजौर। कौन सा शहर? तंजौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कौन से साम्राज्य की? पांड्य साम्राज्य की। ऑप्शन में दिया गया है कांची में थी, मदुरई में थी, कावेरी पट्टनम में थी, या फिर तिरुचि में थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी थी मदुरई। कौन सी थी दोस्तों?
मदुरई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किस साम्राज्य का? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन में दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय या फिर इंद्र तृतीय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वह था दंती दुर्ग। कौन था दोस्तों? दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कह रहा है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? आपके ऑप्शन में है पांड्य, चालुक्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो चोल राजवंश था उसने जो है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था। कौन सा साम्राज्य था? वह साम्राज्य था चोल वंश। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन से मंदिर का दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर का। ऑप्शन में है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या फिर सातवाहन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके निर्माण का श्रेय दोस्तों जाता है चालुक्यों को। किसको जाता है दोस्तों? चालुक्यों को जाता है उसके निर्माण का श्रेय। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है। कौन सा स्थान है जहां पे पल्लवों के एकाश्मी रथ मिले हैं? आपके ऑप्शन में कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है आगरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों महाबलीपुरम में। कहां पर? महाबलीपुरम में दोस्तों पल्लवों के एकाश्मी रथ मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है होयसल की राजधानी का नाम क्या है? किसकी? होयसल की राजधानी का। ऑप्शन में है वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर कृष्णागिरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो होयसल की राजधानी थी वह क्या थी? तो वह थी द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछ रहा है महाबलीपुरम। कौन सा? महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? आपके ऑप्शन में है पल्लवों की रुचि को, चेरों की रुचि को, पांड्यों की रुचि को या फिर चालुक्यों की रुचि को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो महाबलीपुरम जो एक समय का मुख्य नगर था वह जो कला में पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। किन शासकों की रुचि को दर्शाता है दोस्तों? तो वह दर्शाता है पल्लवों की रुचि को। कौन सा? महाबलीपुरम। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? क्या पूछ रहा है? यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? ऑप्शन में है द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या फिर देवगिरी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी जो थी दोस्तों वह थी देवगिरी। क्या थी दोस्तों? देवगिरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किन राजाओं ने दोस्तों? चोल राजाओं ने जैन धर्म को प्रदान किया, बौद्ध धर्म को प्रदान किया, शैव धर्म को प्रदान किया या फिर वैष्णव धर्म को प्रदान किया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो चोल राजा थे उनके द्वारा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने जिसने जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? आपके ऑप्शन में राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर कुलोतुंग प्रथम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि दोस्तों राजराजा प्रथम वह ऐसा राजा था दोस्तों, प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। कौन था वह राजा? वह राजा था दोस्तों राजराजा प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है रथ कीर्ति किसके द्वारा? रथ कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर अथवा मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? शैव धर्म से संबंधित है या फिर वैष्णव या फिर जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो रथ कीर्ति द्वारा निर्मित किया गया था जिनेंद्र मंदिर अथवा मेघुती मंदिर जो ऐहोल में
स्थित है। इसका जो संबंध है दोस्तों, वह संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिनेंद्र मंदिर का जो निर्मित करने वाला था जो व्यक्ति, वह था रधिकीर्ति। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रहा है ऐहोल का लाड़खा मंदिर, कौन सा लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन में शिव, विष्णु, सूर्य या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी, यानी कि जो ऐहोल का लाड़खा मंदिर है दोस्तों वह समर्पित है सूर्य देवता को। इनको समर्पित है, वह समर्पित है सूर्य देवता को। अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है पापनाथ का मंदिर, किसका? पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? आपके ऑप्शन में वातापी के चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने या फिर पल्लवों ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि जो पापनाथ मंदिर है दोस्तों जो पत्तड़कल में स्थित है, इसका जो निर्माण करवाया गया था वह वातापी के चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। तब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मत्त विलास प्रहसन, कौन सा मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? कौन था दोस्तों इस नाटक का रचयिता? महेंद्र वर्मन प्रथम था, महेंद्र वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर मामल या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि जो मत्त विलास प्रहसन नाटक है दोस्तों उसका जो रचयिता है दोस्तों वह था महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था दोस्तों? महेंद्र वर्मन प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? विचित्र चित्त, क्या? विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन में है दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन या फिर अपराजित। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि दोस्तों महेंद्र वर्मन द्वितीय वह शासक था, वह पल्लव शासक था जिसने जो है विचित्र चित्र और मत विलास जैसी उपाधियां धारण की थी। कौन था वह शासक दोस्तों? वह था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय पर हुआ था? आपके ऑप्शन में दोस्तों पल्लव वंश के समय में हुआ था द्रविड़ शैली का आरंभ, चोल वंश के समय में, राष्ट्रकूट राजवंश के समय में या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प है, यानी कि दोस्तों जो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली है जो उसका आरंभ हुआ था यह हुआ था दोस्तों पल्लव राजवंशों के समय में। किनके समय में? पल्लव राजवंशों के समय में। देखते हैं अगला प्रश्न। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? क्या? मामल्लपुरम आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों महाबलीपुरम का, उज्जैनी का, मदुरै का या फिर कल्याणी का। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो मामल्लपुरम है वह दोस्तों महाबलीपुरम का समानार्थी है। किसका है? महाबलीपुरम का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछता है? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास थी? चोलों के पास थी, पांड्यों के पास थी, चेरों के पास थी या फिर पल्लवों के पास थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि दोस्तों जो चोल साम्राज्य के लोग थे, कौन? जो चोल साम्राज्य के लोग थे दोस्तों उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसने जो है दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका को फतेह करने में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान की थी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्यम शिल्प कला है वह कहां पर स्थित है? कौन सा? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्यम का शिल्प कला है वह कहां पर स्थित है दोस्तों? तिरुवनमलई में स्थित है, मदुरै में स्थित है, चिदम्बरम में स्थित है या फिर दोस्तों चंदौर में स्थित है, तंजौर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि भगवान नटराज का वह प्रसिद्ध मंदिर जो तो दोस्तों जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला जो प्रदर्शित की गई है दोस्तों वह कहां पे अवस्थित है? तो वह अवस्थित है दोस्तों चिदम्बरम में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिदम्बरम वर्तमान में कहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि चिदम्बरम वर्तमान में कहां पर किस राज्य पर भारत के अवस्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? किसको?
राष्ट्रकूटों को आपके ऑप्शन में जयसिंह के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा या फिर तैलभ द्वितीय के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों तैलभ द्वितीय ने जो है राष्ट्रकूटों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। किसने? तैलभ द्वितीय ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों जो चोल राजवंश है दोस्तों उसका प्रशासन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदान जो था वह था दोस्तों सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। चोल जो साम्राज्य था दोस्तों, जो चोल राजवंश था, इसके लगभग सभी शासकों ने जो स्थानीय स्वशासन था उसको सुसंगठित करने में, उसको बेहतर करने में बहुत ही ज्यादा कार्य किया था। इसलिए दोस्तों चोल साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका जैसे राज्यों को भी अपने अधीन कर पाया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कौन सा? एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सन के बीच बनाया गया था। आपके ऑप्शन में है 500 ईस्वी से 700 ईस्वी, 300 ईस्वी और 500 ईस्वी, 700 ईस्वी और 500 ईस्वी, या फिर 700 ईस्वी से 400, 250 ईस्वी से 450 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर है दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था यह हुआ था 700 ईस्वी से 500 ईस्वी। किससे? 700 ईस्वी से 500 ईस्वी, यानी 500 से 700, 700 से 500 ईस्वी के बीच में दोस्तों एलोरा के 34 गुफाओं का जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न पर क्या पूछ रहा है? 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह कहां पर स्थित है? कलवा, एलोरा, एलिफेंटा या फिर अजंता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो त्रिमूर्ति के नाम से जो ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 मुख वाली जो मूर्ति है दोस्तों वह स्थित है एलिफेंटा में। कहां पे स्थित है दोस्तों? एलिफेंटा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है वेनसोंग के काची प्रवास के समय पांडव शासक था कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर मामल, महेंद्र वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन दोस्तों? महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों अलवारों, यहाँ पे डबल बड़ा हो गया दोस्तों, तो ये जो है अलवारों जो वैष्णव संत थे, ठीक है, एवं नैनारों या फिर आडियारों जो शैव संत थे द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? किनके द्वारा दोस्तों? अलवारों और नैनारों के द्वारा। जो भक्ति आंदोलन था वह दक्षिण भारत में किस राजवंश के समय में जो है आरंभ हुआ था? पल्लवों के समय में, चालुक्यों के समय में, चोलों के समय में या फिर विजयनगर साम्राज्य के समय में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो पल्लव शासक थे इनके शासन काल में जो है, इनके समय में जो है अलवारों और नैनारों ने जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके शासन काल में? पल्लव के शासन काल में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाभारत का, किसका? महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? ऑप्शन में दोस्तों तोलकाप्पियर, छलांगो वागिल, शीतलय सतनार या फिर दोस्तों पेरुंदेवनार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी दोस्तों। विकल्प डी क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो पेरुंदेवनार था दोस्तों उसने जो है महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया था। ध्यान रखना है आपको, किसने किया था? पेरुंदेवनार ने किया था। ठीक है, किस भाषा में किया था? तमिल भाषा में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मामल्लपुरम, क्या? मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जो सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों का निर्माण किसने कराया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने,
नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन अपराजित। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो नरसिंह वर्मन प्रथम है दोस्तों, इन्होंने मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी कि जिनको सप्त पगोड़ा कहा जाता है उनका निर्माण करवाया था। किन्ने? नरसिंह वर्मन प्रथम यानी कि मामल्ल ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? किस मंदिर को राज सिंहेश्वर अथवा राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कौन सा मंदिर वह है जिसे राज सिंहेश्वर अथवा राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर या फिर दोस्तों गुडीमल्लम का परशुरागेश्वर मंदिर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, अर्थात दोस्तों जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, इसको जो है क्या किस नाम से जाना जाता है? राज सिंहेश्वर अथवा राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कांची के जो है कैलाशनाथ मंदिर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल का अभियान किया था दोस्तों, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन में है महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल या फिर महिपाल प्रथम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जब राजेंद्र चोल ने जो है बंगाल में जो बंगाल अभियान किया था दोस्तों, उस समय बंगाल का जो शासक था वह था महिपाल प्रथम। कौन था दोस्तों? महिपाल प्रथम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों 8वीं सदी के प्रारंभ में, कब? 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों या फिर पारसियों, जोरोएस्ट्रियनों या फिर पारसियों को शरण दी जो पर्सिया अथवा ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों चालुक्यों ने, चोलों ने, होयसलों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों राष्ट्रकूटों ने जो है दोस्तों, जो पारसी थे दोस्तों, जो जिनको जोरोएस्ट्रियनों भी कहा जाता है, जो ईरान के पारसी थे दोस्तों, पर्सिया ईरान से आए थे, इनको जो है राष्ट्रकूट शासकों ने भारत में शरण दी थी। इन्होंने दी थी राष्ट्रकूट शासकों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में वेंगी के चालुक्य कौन? वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? आपके ऑप्शन में राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने या फिर राजेंद्र तृतीय अथवा कुलोतुंग चोल प्रथम ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, अर्थात दोस्तों जो वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय करने का श्रेय जाता है वह जाता है दोस्तों राजेंद्र तृतीय या फिर दोस्तों इसको भी ये भी कहा जाता था कुलोतुंग चोल प्रथम। क्या कहा जाता था? कुलोतुंग चोल प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में चालुक्य विक्रम संवत प्रचलन किसने किया था? क्या चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है किस शासक ने किया था? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य चतुर्थ ने या फिर विक्रमादित्य छठवें ने या फिर सोमेश्वर चतुर्थ ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, अर्थात दोस्तों जो चालुक्य विक्रम संवत है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रचलन है वह जो दोस्तों विक्रमादित्य छठवें के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा जो है चालुक्य विक्रम संवत का जो है प्रचलन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विघ्नेश्वर संरक्षक शासक थे। कौन थे इनके संरक्षक शासक? तैलप द्वितीय थे, विक्रमादित्य छठवें थे, सोमेश्वर प्रथम थे या फिर सोमेश्वर चतुर्थ थे? मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, अर्थात दोस्तों जो विक्रमादित्य छठवें थे दोस्तों, जो छठवें विक्रमादित्य थे, उन्होंने जो है दोस्तों जिन्होंने विक्रमांक चरित की जो रचना की थी बिल्हड़, और जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी, मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? विघ्नेश्वर। ठीक है, इनको जो है विक्रमादित्य छठवें ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। किसने? विक्रमादित्य षष्ठ ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या रही थी? क्या पूछ रहा है? मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र या फिर हिंदू पारिवारिक विधि संहिता?
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी अर्थात दोस्तों जो मिताक्षरा है उसकी विषय वस्तु थी दोस्तों हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्या थी दोस्तों? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है पल्लवों की राजभाषा थी। क्या थी पल्लव की राजभाषा दोस्तों? संस्कृत थी, तमिल थी, प्राकृत थी या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प यानी कि दोस्तों जो पल्लव शासक थे उनकी जो राजभाषा थी दोस्तों वह कौन सी थी? वह थी दोस्तों संस्कृत। यानी कि पल्लवों की जो राजभाषा है वह थी दोस्तों संस्कृत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया दोस्तों गोपुरम। गोपुरम जिसको मुख्य द्वार कहा जाता है कि प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? आपके ऑप्शन में दोस्तों कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ पे जो है दोस्तों बृहदेश्वर होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन सी है दोस्तों गंगकोंडचोलपुरम, यहाँ पर जो है गंगकोंडचोलपुरम का मंदिर, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि दोस्तों जो गोपुरम है यानी कि जिसको मुख्य द्वार कहा जाता है उसके प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर से मिलता है। कहां से मिलता है दोस्तों? कांची के कैलाशनाथ मंदिर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है 12वीं सदी के कब के 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन में है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी अर्थात दोस्तों जो 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश थे दोस्तों उनके 5 शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? राष्ट्रकूट वंशों के 5 शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कौन सी सदी के हैं वो? तो वह दोस्तों है 12वीं सदी के। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन में है दोस्तों चालुक्य, चोल, कदम्ब या फिर कलचुरी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो चोल शासक थे, कौन थे दोस्तों? जो चोल शासक थे, जो चोल राजवंश थे दोस्तों, इन्होंने जो है अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे, जो चोल साम्राज्य के शासक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इसमें दोस्तों दक्षिणी भारत का तकोल्लम, कौन सा दोस्तों? तकोल्लम का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? यह युद्ध बहुत ही ज्यादा फेमस है और कई बार जो है दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इससे पूर्व सीजीएल, सीएचएसएल आदि जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों पर ये प्रश्न पहले से आ चुका है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर दोस्तों सही है। चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य हुआ था जो तकोल्लम का युद्ध था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, चोल एवं होयसलों के मध्य हुआ था, या फिर दोस्तों चोल एवं पांड्यों के मध्य हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी अर्थात दोस्तों जो तकोल्लम का युद्ध है वह हुआ था दोस्तों चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किनके मध्य हुआ था? चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने कराया था, चोलों ने करवाया था दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने करवाया था या फिर पालों ने करवाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कराया गया था। इसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गोपुरम क्या होता था? गर्भगृह होता था, दीवारों पर की गई चित्रकारी होती थी, शिखर होता था, या फिर दोस्तों तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होता था? इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो गोपुरम है दोस्तों वह होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। वह क्या होता था दोस्तों? वह होता था गोपुरम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे है दोस्तों? बौद्धों से है, बौद्धों एवं जैनों दोनों से है, हिंदुओं एवं जैनों से है, या फिर हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों से है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी। विकल्प डी अर्थात दोस्तों जो एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का जो संबंध है दोस्तों वह
हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों संप्रदायों से। किनसे किनसे? हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों संप्रदायों से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी है राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, ऑप्शन डी है दोस्तों कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो चोल प्रशासन की विशेषता थी दोस्तों वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। यानी कि जो चोल प्रशासन था, जो चोल काल में दोस्तों जो ग्राम स्तर का प्रशासन होता था वह स्वायत्त होता था। स्वायत्त यानी कि दोस्तों अलग होता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कौन सा वह क्षेत्र था दोस्तों जहां पर चोलों का राज्य फैला हुआ था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, दक्कन के पठार में, या फिर कोरोमंडल तट अथवा दक्कन के कुछ भाग में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी अर्थात दोस्तों जो चोलों का राज्य था दोस्तों वह कोरोमंडल तट, कहां पर? कोरोमंडल तट के कुछ भाग और कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में स्थित था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है? पत्थर की प्रतिमाएं विख्यात है सबसे अधिक, संगमरमर की प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात है, विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात है, या फिर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो है दोस्तों सबसे अधिक विख्यात है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो चोल शासकों के समय में जो प्रतिमाएं बनी थी उनमें से जो नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन सी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में है चोल युग प्रसिद्ध था किस चीज के लिए थे? धार्मिक विश्वास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, या फिर लंका से व्यापार के लिए? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो चोल युग था दोस्तों वह ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। के लिए दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ऑप्शन में दोस्तों कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण तृतीय ने, या फिर इंद्र तृतीय ने? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों कृष्ण तृतीय द्वारा जो है दोस्तों रामेश्वर में विजय स्तंभ, कौन सा? रामेश्वर का विजय स्तंभ और दोस्तों देवालय की स्थापना जो है की गई थी। किसके द्वारा? कृष्ण तृतीय के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आपके ऑप्शन में दोस्तों माईवर्मन कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड, जटावर्मन कुलशेखर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जब वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 93 के बीच में भारत आया था उस समय जो है दोस्तों जो वहां का शासक था पांड राज्य का जो शासक था दोस्तों वह था माईवर्मन कुलशेखर। कौन था दोस्तों? माईवर्मन कुलशेखर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन में दोस्तों दंती दुर्ग ने, कृष्णा प्रथम ने, ध्रुव अथवा धारावर्ष ने, या फिर गोविंद तृतीय ने? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था दोस्तों कृष्णा प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कृष्णा प्रथम के द्वारा। अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में है दोस्तों किसने कन्नड़ काव्य, क्या कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? ऑप्शन में है कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष दोस्तों, ध्रुव अथवा धारावर्ष, या फिर गोविंद तृतीय? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो अमोघ वर्ष है, कौन? अमोघ वर्ष है दोस्तों इनके द्वारा जो है कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति के रूप में जो विख्यात है दोस्तों कविराज मार्ग उसकी जो है रचना की थी। किन्होंने की थी? अमोघ वर्ष ने इसकी कविराज मार्ग की। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र अथवा प्रांत का प्रधान कहलाता था, क्या कहलाता था राष्ट्र अथवा प्रांत का प्रधान?
राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, रठिक या फिर विषयपति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र अथवा प्रांत का प्रधान कहलाता था वह कहलाता था दोस्तों राष्ट्रपति। कौन कहलाता था दोस्तों? वह कहलाता था राष्ट्रपति। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? आपके ऑप्शन में सातवाहनों का, राष्ट्रकूटों का, चोलों का या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी अर्थात जो कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है दोस्तों वह है कौन सा? राष्ट्रकूट राजवंश। कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रकूट राजवंश के समय वो काल था जिसमें दोस्तों कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन में दोस्तों पंप शामिल नहीं थे, पौन शामिल नहीं थे, रत्न शामिल नहीं थे या फिर शायर शामिल नहीं थे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी अर्थात दोस्तों जो राष्ट्रकूट कालीन जो है दोस्तों यहाँ पे बड़ा वो होगा जो राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे दोस्तों उनमें जो है शामिल नहीं था, तो वह शामिल नहीं था दोस्तों, शायर शामिल नहीं था। बाकी जो ऊपर के त्रिरत्नों में है दोस्तों ये तीनों शामिल थे। ठीक है, पंप, पोन और रत्न। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, यानी कि राष्ट्रकूट कालीन जो स्थापत्य कला है दोस्तों इसके नमूने कहां से मिलते हैं? आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया दोस्तों? एलोरा दिया गया है, एलिफेंटा दिया गया है, तंजौर दिया गया है या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी यानी कि जो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य है दोस्तों इसके जो नमूने मिलते हैं दोस्तों, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वह मिलते हैं दोस्तों तंजौर से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहां पर? एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए अर्थात एलोरा में जो है दोस्तों रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि पाए जाते हैं। प्राप्त होते हैं कहां पर? एलोरा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा है बंबई से 6 मील दूर धारापुरी अथवा धारा नगरी, क्या धारापुरी अथवा धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? ऑप्शन में है एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी अर्थात दोस्तों जो बंबई से 6 मील की दूरी पर धारापुरी अथवा धारा नगरी स्थित है दोस्तों वहां पर जो गुफाएं हैं दोस्तों वहां पर कौन सी गुफाएं हैं? एलिफेंटा की गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो कथन 2 है दोस्तों चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य घटाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। सैन्य चढ़ाई की थी दोस्तों, यहाँ पे चढ़ाई होगा, सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यानी कि केवल एक सही है, विकल्प बी यानी कि केवल दो, विकल्प सी यानी कि एक और दो दोनों और विकल्प डी है दोस्तों दोनों यानी कि एक और दो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो उपरोक्त कथन एक और दो है दोस्तों वह दोनों कथन जो है दोस्तों सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? हम्पी और हासपेट में, हलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में या फिर ऑप्शन डी है श्रृंगेरी और धारवाड़ में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो होयसल स्मारक है वह जो है दोस्तों हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। कहां पे? हलेबीड और बेलूर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यानी कि वेंगी के चालुक्यों के साथ,
कल्याणी के चालुक्यों के साथ, बादाम के चालुक्यों के साथ, बादाम यानी कि बादामी के चालुक्यों के साथ, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, अर्थात दोस्तों जो चोल थे दोस्तों उनके द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध दोस्तों वेंगी के चालुक्यों के साथ जो है स्थापित किए गए थे, के साथ वेंगी के चालुक्यों के साथ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति क्या, देवाकृति प्रायः क्या है, अष्टभुज है, षष्ठभुज है, चतुर्भुज है, या फिर द्विभुज है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, अर्थात दोस्तों जो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा दोस्तों उनमें से देवाकृति है जो दोस्तों वह चतुर्भुज है, क्या है, 4 भुजाओं वाली है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या है ऑप्शन में, विजयालय था, आदित्य प्रथम था, राजराजा था, या फिर राजेंद्र प्रथम था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, अर्थात कि चोल साम्राज्य की जिस व्यक्ति ने स्थापना की थी दोस्तों वह था जो है दोस्तों विजयालय। कौन था दोस्तों, विजयालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है सुगंध व्रत यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। ऑप्शन में राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र तृतीय, या फिर कुलोतुंग चोल प्रथम ने, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों विकल्प सी, विकल्प सी, अर्थात जो सुगंध व्रत था, कौन, सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि जो धारण की थी दोस्तों वह धारण की थी राजेंद्र तृतीय या फिर कुलोतुंग चोल प्रथम ने। किसने दोस्तों, कुलोतुंग चोल प्रथम ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। ऑप्शन में विजयालय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, या फिर राज राजा प्रथम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है दोस्तों विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो चोल राज्य की राजधानी जो है विजयालय ने जो है तंजौर बनाई थी। किसने बनाई थी, विजयालय ने। कहा बनाई थी, तंजौर को जो है चोल राज की राजधानी बनाई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में चोल राज का संस्थापक विजयालय पहला किसका सामंत था, कौन, चोल राज का जो संस्थापक था दोस्तों विजयालय, यह पहले किस शासक के अंतर्गत जो है सामंत के रूप में कार्यरत था। ऑप्शन में दोस्तों पल्लवों के, पांडवों के, चालुक्यों के, या फिर राष्ट्रकूटों के। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो विजयालय था दोस्तों यह जो है पल्लव शासकों के राज्य में जो है, पल्लव शासकों के राज्य में जो है सामंत के रूप में कार्यरत था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में है पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी। ऑप्शन में है 750 ईस्वी में, 846 ईस्वी में, 950 ईस्वी में, या फिर 1050 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल है दोस्तों पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना जो है 846 ईस्वी में की थी। कब की थी, 846 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बताना है कि चिदम्बरम के नटराज मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में है परांतक प्रथम, राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए दोस्तों, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण जो है परांतक प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, परांतक प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। किसने किया था, परांतक प्रथम ने, राज राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो राज राजा प्रथम थे दोस्तों, कौन, जो राज राजा प्रथम थे उन्होंने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की जो प्रथा है
उसका जो है सूत्रपात किया था। किसने किया था दोस्तों? राजराजा प्रथम ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? इस प्रश्न में किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, राजराजा प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था, परांतक प्रथम ने किया था, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो राजराजा प्रथम था, कौन? राजराजा प्रथम था दोस्तों। इसने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में, किसके समय में? महिंद पंचम, जो उस समय श्रीलंका के शासक थे, के समय पर श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी जो श्रीलंका की उस समय की राजधानी थी अनुराधापुर, उसको नष्ट कर दिया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुडचोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडीचोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुराधापुर, पोलन्नुआ, कन्याकुमारी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जब राजराजा प्रथम ने जो श्रीलंका के जो विजित प्रदेशों को जीता था दोस्तों, उसको जो है मुडचोल मंडलम के नाम से एक प्रांत बनाया और उसकी जो राजधानी थी दोस्तों, उसको क्या, कौन सी राजधानी नियुक्त किया दोस्तों? पोलन्नुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? परांतक प्रथम को, राजराजा प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, अर्थात दोस्तों जो चोलों की पहली सामुद्रिक विजय है दोस्तों, जो श्रीलंका को विजय करना एवं नौसेना का गठन जिसने किया था दोस्तों, वह सबसे पहले किया था किसने? राजराजा प्रथम ने। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? कहां से? मालदीव द्वीप समूह की विजय से किस शासक ने जो है अपने यशस्वी विजयों की समापन किया था? तो वह थे दोस्तों राजराजा प्रथम। कौन थे दोस्तों वह व्यक्ति? वह व्यक्ति थे राजराजा प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, अर्थात दोस्तों जो राजराजा प्रथम थे दोस्तों, कौन? जो राजराजा प्रथम थे, उन्होंने 1000 ईस्वी में सबसे पहले भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का जो है सर्वेक्षण करवाया था। किसने? जो एक चोल शासक राजराजा प्रथम ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? ऑप्शन में राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है दोस्तों श्रीलंका का जो अन्य भाग बच गया था उसको भी जो है अपने क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया था। किसने कर लिया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कर लिया था। ठीक है, जिसको पूर्ण विजय का नाम भी दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किसने चिदम्बरम के निकट, कहां पर? चिदम्बरम के निकट गंगकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन में है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, अर्थात दोस्तों जो राजेंद्र प्रथम है, कौन? राजेंद्र प्रथम है दोस्तों, इसने जो है जो चिदम्बरम के निकट गंगकोंडचोलपुरम था दोस्तों उसको बसाया और जो है गंगकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया था। किस शासक ने बनाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में दोस्तों
किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, परांतक प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से दोस्तों कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है दोस्तों कलिंग, ओडू और बंगाल के पालों पर आक्रमण जो है किया था, और इस बात को सिद्ध किया था दोस्तों कि उत्तर भारत में जो मतलब उत्तर भारत में भी जो है दोस्तों दक्षिण भारत के लोग जो है शासन कर सकते हैं, उनको विजित कर सकते हैं उत्तर भारत को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न में है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोन तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक के दा सहित 12 द्वीप समूहों पर अधिकार कर लिया था। आपके ऑप्शन में राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने किन्होंने दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों इंडोनेशिया के जो द्वीप है सुमात्रा, ठीक है, उसको विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया था दोस्तों, और निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम यानी कि जो आधुनिक के दा है उसके साथ जो है 12 द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने जो है किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? ऑप्शन में राजेंद्र प्रथम, पुरांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, या फिर दोस्तों कुलोतुंग चोल प्रथम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, अर्थात दोस्तों जो कुलोतुंग चोल प्रथम है दोस्तों, इसने जो है 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगले प्रश्न में है महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? किसकी? जो महासभा की कार्यकारिणी समिति होती थी। आपके ऑप्शन में है वरियम कहा जाता था, आलूगणम कहा जाता था, नगरम कहा जाता था दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि जो महासभा की कार्यकारिणी समिति है दोस्तों उसको वरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरियम कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न में कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों उत्तर मेकर, तंजौर, मणिमंगलम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प यानी कि दोस्तों उत्तर मेकर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है चोल काल में कड़ीमय का अर्थ क्या था? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों भू राजस्व अथवा लगान, गृह कर, चारागाह कर, या फिर जलाशय कर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि दोस्तों जो कड़ीमय था दोस्तों उसका अर्थ था भू राजस्व अथवा लगान। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? किस काल में दोस्तों? चोल काल में। आपके ऑप्शन में परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, या फिर राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो राजेंद्र प्रथम है इसके समय में दोस्तों चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों छत्री शिखामणि, वेडेक्कार, महादंडनायक, या फिर धर्मभट्ट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, अर्थात दोस्तों जो युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला सैनिक जो होता था दोस्तों, योद्धा जो होता था, उसको जो छत्री शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? छत्री शिखामणि की उपाधि। अगले प्रश्न में है परैया का अर्थ क्या है? अछूत, ब्राह्मण,
छतरी, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों वैश्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो परैया है दोस्तों उसका अर्थ है अछूत। क्या है दोस्तों? अछूत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? किस काल में? चोल काल में। आपके ऑप्शन में कुलंजू, काशू, रूपक या फिर दीनार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। विकल्प ए अर्थात दोस्तों चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलंजू कहा जाता था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटबुक का ये सभी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर डेली बेसिस पर एक ऐसी एमसीक्यूज की वीडियो लाता है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करते हैं notebook.ias, या फिर दोस्तों हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि नोटबुक आईएएस आप सभी विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर यूपीएससी और किसी भी स्टेट की पीसीएस की महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की दोस्तों एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज शामिल है। प्रीलिम्स मेंस सीरीज, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मतलब बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, नोटबुक आईएएस इन सभी स्टेट्स की पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी नोटबुक आईएएस टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नोटबुक आईएएस जो है दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऑनलाइन सुविधा भी है दोस्तों और ऑफलाइन सुविधा भी है। आप हमसे दोनों माध्यमों से जुड़ सकते हैं। और अगर आप दोस्तों हमारे ऑफिस में आकर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों 7683049133 या फिर 9560727077। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नोटबुक।